नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्टेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज दिल्ली में मतों की गिनती हो रही है, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। 8 बजे से गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर के जो रुझान हैं, उन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त भी हासिल की है। लेकिन तमाम चीजों के बीच बिहार में भी सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सियासी सरगर्मी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि बिहार के दो प्रमुख सियासी दल, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, इन दोनों दलों की भी धड़कनें तेज है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में इन दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। दरअसल आपको बताया कि जो दिल्ली में है, दिल्ली में बुराड़ी और देवली, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जदयू और चिराग पासवान की पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए समर्थित ये दोनों उम्मीदवार हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इन दोनों दलों को दिल्ली में मिला हुआ है। तो आज दोनों जगहों पर, बुराड़ी में और देवली में, जो मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई। तो पहले आधे घंटे के दौरान वहां पे मतों की गिनती की जो स्थिति है उस पर अगर हम गौर करें, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जदयू ने शैलेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। और शैलेंद्र कुमार इस चुनाव में नीतीश कुमार की एक बड़ी उम्मीद के तौर पर हैं, क्योंकि अगर हम दिल्ली में पिछले 2 चुनावों को देखें, यानी कि वर्ष 2015 और 2020 के चुनाव, तो उन चुनावों में नीतीश कुमार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। नीतीश की पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला था। तो ऐसे में नीतीश का तीर बिहार से बाहर दिल्ली में निशाने पे लगे, इसके लिए आज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का जो परिणाम होगा वह नीतीश कुमार के लिए बेहद खास होगा। शुरुआती जो मतों की गिनती अभी शुरू हुई है, इसमें अभी वहां पर जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वह शैलेंद्र कुमार हो, चाहे वह जो आम आदमी पार्टी के वहां संजीव झा हैं, या फिर वहां पर जो कांग्रेस के मंगीश त्यागी हैं, इन सब के बीच एक रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि स्थिति यहाँ टैली वाली बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें देवली सीट की, जहां से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने इस सीट से दीपक तंवर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया है, तो इस सीट पर चिराग पासवान को भी बड़ी उम्मीदें हैं। और चिराग को उम्मीद है कि जैसे बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, और उसके बाद झारखंड में भी जब एनडीए के समर्थन में चिराग ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा, तो झारखंड में भी चिराग की पार्टी का खाता खुल गया, यानी कि लोजपा रामविलास ने झारखंड में जीत हासिल करने में सफलता पाई। तो उसी तरीके से देवली की सीट पर भी आज चिराग को बड़ी उम्मीद है। तो चिराग की उम्मीदों को लेकर के दीपक तंवर जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, इनके मुकाबले में यहाँ पर प्रेम कुमार चौहान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जबकि यहाँ से जो पुराने आम आदमी पार्टी के विधायक थे, सिटिंग जो एमएलए थे, प्रकाश जरवाल, उन्होंने इस बार टिकट नहीं मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत की है, और बगावत करके भी वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो यहाँ भी एक रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जो शुरुआती रुझान आए हैं, शुरुआती रुझानों में चिराग पासवान की पार्टी के लिए हम राहत भरी उम्मीद यह कर सकते हैं कि वहां पे इन्हें एक बड़ी उम्मीद जगी है कि इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी इस सीट पर बढ़त हासिल कर सकती है। तो शुरुआती रुझानों का जो ट्रेंड है, जिसमें कि दोनों सीटों पर फिलहाल मुकाबला काफी बराबरी का दिख रहा है, यह मुकाबला अब आगे आने वाले समय में किस दिशा में जाता है, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का तीर क्या शैलेंद्र कुमार के बहाने दिल्ली में निशाने पे लगता है, और क्या चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर इस बार देवली विधानसभा के साथ में जीत हासिल करने के साथ ही दिल्ली में उड़ेगा, क्या होगा। हम पर तमाम जो अपडेट्स हैं वह चरणबद्ध तरीके से आपको बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।